मान लीजिए कि आप आर्थिक तंगी में हैं और आपकी जेब और बैंक अकाउंट दोनों ही खाली हैं। ऐसे में लोगों से मदद मांगने और मिलने वाली मदद को क्राउड फंडिंग यानी भीड़ से पैसे इकट्ठा करना कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सामान्य सी बात है, गांव या फिर शहरों में भी कोई आयोजन करने में लोग चंदा जुटाकर काम कर ही लेते हैं। लेकिन नहीं, क्राउड फंडिंग इससे अलग है। सोशल मीडिया के ज़माने में क्राउड फंडिंग का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। घर घर जाकर या चौराहों पर बांस बल्ली लगाकर 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये इकट्ठा करना अब बदल चुका। अब ज़माना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के ज़रिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ये रकम सिर्फ धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा क्राउड फंडिंग इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए और बिजनेस के लिए की जाती है। इस वीडियो में हम आपको क्राउड फंडिंग के बारे में बताएंगे, कैसे होती है क्राउड फंडिंग और इसके क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेन। अब आप समझ ही गए होंगे कि आजकल किसी भी ज़रूरत के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए सैकड़ों वेबसाइट मौजूद हैं जहां जाकर लोग अपने लिए क्राउड फंडिंग की अपील कर सकते हैं। देश में ज़्यादातर क्राउड फंडिंग एजुकेशन, इलाज और बिजनेस के लिए की जा रही है, लेकिन कई बार तो लोग शादी, हनीमून या फिर विदेश घूमने या फिर आजकल राजनीतिक पार्टियां भी क्राउड फंडिंग का सहारा लेती नजर आती हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने 138वें स्थापना दिवस पर लोगों से 138 रुपये और इसके मल्टीपल में धनराशि का सहयोग मांगा है। भारत में ही सैकड़ों वेबसाइट्स और एनजीओ इस काम में लगे हुए हैं। क्राउड फंडिंग में फंड जुटाने के लिए 3 चरणों में काम होता है। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म की तरफ से मदद मांगने वाले की सच्चाई और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। फिर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और मदद मांगने वाला साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू करते हैं। सारा पैसा पहले क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के खाते में आता है, जिसे तय समय में क्राउड फंडिंग मांगने वाले को दे दिया जाता है। कुछ क्राउड फंडिंग वाले प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं तो कुछ नहीं लेते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और यहाँ डोनेशन देने वाले को 80G के तहत आयकर में छूट मिलती है। कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि इम्पैक्ट गुरु, किट्टो, फंडली, क्राउड फंडर, मिलाप आज ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और लोग यहाँ पर जाकर के अपने लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। साल 2001 में ब्रायन कैमेलो नाम के एक शख्स ने पहली डेडिकेटेड क्राउड फंडिंग वेबसाइट बनाई थी। इसका नाम आर्टिस्ट शेयर रखा था, क्योंकि ब्रायन इसकी मदद से कलाकारों की मदद करना चाहते थे और उनके लिए फंड जुटाना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी तिलक स्वराज कोष का गठन किया था। इसे बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो क्राउड फंडिंग के लिए जाने जाते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी सेना से बचकर भारत आए शरणार्थियों की मदद के लिए मशहूर सितारा वादक पंडित रविशंकर आगे आए थे। उन्होंने चर्चित बैंड बीटल्स के साथ काम कर चुके अपने दोस्त जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश का आयोजन किया, जिससे शरणार्थियों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज में शुमार बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी क्राउड फंडिंग की मदद से ही बना है। इसे बनाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे जो अंग्रेजों के पैसे और उनके प्रभाव से मुक्त हो। BHU के लिए क्राउड फंडिंग करते हुए महामना ने कई तरकीब अपनाई। उन्होंने देसी राजे रजवाड़ों से लेकर आम लोगों से भी चंदा जुटाया था। काशी के राजा से उन्होंने जमीन मांगी तो महाराज ने शर्त रखी थी, एक दिन में आप जितना पैदल चलेंगे उतनी जमीन आपको दान में दे दी जाएगी। जिसके बाद पंडित मालवीय दिन भर चलते रहे और BHU की जमीन का इंतजाम हो गया। विदेशों में और अब भारत में भी कई नेता चुनाव में अपना खर्च उठाने के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं। क्राउड फंडिंग के लिए घर घर घूमने का चलन अब नहीं रहा। सैकड़ों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या बैठे सुविधा मिल जाती है। साइट पर एक प्रोफाइल बनाई जाती है जिसमें क्राउड फंडिंग का उद्देश्य, फंडिंग लेने वाले के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके प्रचार प्रसार का जिम्मा भी वेबसाइट का ही होता है, जिसके बदले मिलने वाले फंड का एक निश्चित हिस्सा उस वेबसाइट को दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जरूरतमंदों और मदद करने वालों को इच्छुक लोगों के बीच में एक पुल का काम करती है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किए जाते हैं। एक अनुमान यह भी है कि यह रकम 2028 तक बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी।
आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।